हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसका यह 12वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है माइक्रोकांडिया। तो माइक्रोकांडिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, माइक्रोकांडिया के खोजकर्ता कौन है और माइक्रोकांडिया के कार्य क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि माइक्रोकांडिया क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइक्रोकांडिया, यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। तो जो माइक्रोकांडिया होता है वो क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जो माइक्रोकांडिया जो है वो क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है, कोशिकांग होता है। और याद रखेंगे इसमें मतलब माइक्रोकांडिया अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। मतलब माइक्रोकांडिया में खुद का ही डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम भी होता है। तो इसको यदि आता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोकांडिया किसे कहते हैं तथा इसका कार्य लिखिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माइक्रोकांडिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है तथा माइक्रोकांडिया में खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो इतनी बात को आपको याद रखना है। अब आता है कि जो माइक्रोकांडिया है इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता याद रखेंगे कोलिकर नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, कोलिकर, आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, कोलिकर नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने 1880 ईस्वी को माइक्रोकांडिया की खोज किया था। तो इसको आपको याद रखेंगे। उसके बाद एक और आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि माइक्रोकांडिया जो होता है, माइक्रोकांडिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोशिका को ही क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो सॉरी, माइक्रोकांडिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, मतलब कोशिका का जो क्या होता है, पावर शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति गृह कौन है, तो वो माइक्रोकांडिया है। तो माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका के शक्ति ग्रह कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। इसके खोजकर्ता कौन है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक हैं। तो इतनी बात आप अच्छा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आता है कि जो क्या होता है, माइक्रोकांडिया होता है, इसका कार्य क्या होता है, क्योंकि कार्य इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है माइक्रोकांडिया का कार्य। दो हमने कार्य लिखा है, एक एक करके आप समझेंगे और नोट्स में अपने लिखते हुए चलेंगे। तो माइक्रोकांडिया का कार्य क्या है, तो माइक्रोकांडिया का सिंपल वे में कार्य होता है कि ऊर्जा का निर्माण करेगा और उसके बाद जो ऊर्जा निकलेगा उसे एटीपी के रूप में संचित करेगा। तो यही इसका पहला कार्य है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहला कार्य क्या लिखा है कि इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करना तथा ऊर्जा का, याद रखेंगे, ऊर्जा का निर्माण करना तथा एटीपी के रूप में संचित करना है। तो सबसे मुख्य कार्य क्या है कि ऊर्जा का निर्माण करता है और एटीपी के रूप में उसको संचित करेगा। और दूसरा इसका माइक्रोकांडिया का कार्य होता है कि जो माइक्रोकांडिया होता है वो कोशिका जो श्वसन होता है, कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान होता है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। मतलब एटीपी का क्या निर्माण भी किसके द्वारा, माइक्रोकांडिया के द्वारा ही होता है। तो इसलिए हमने लिखा है माइक्रोकांडिया कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान होता है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि माइक्रोकांडिया का परिभाषा, इसके खोजकर्ता, ठीक है, इसका कार्य, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज़ यदि आप भी क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक दे देंगे। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसकी अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।